तो चलिए ये आरबीआई गवर्नर और बहुत ही बैलेंस्ड पॉलिसी आई थिंक हर्षदा मैं एक चीज़ कहूँगा, ये जो गवर्नर साहब हैं ये वन ऑफ द बेस्ट आरबीआई गवर्नर्स रहे हैं। वो बहुत उन्होंने शुरुआत की, मार्केट को थोड़ी सी एश्योरेंस दी, पहले स्टांस चेंज किया आई थिंक वो मार्केट के लिए एक बड़ा पॉजिटिव था। इमीडिएटली उसके बाद बैंक निफ्टी में देखिए एक बहुत बड़ी रैली आई। उसके बाद मार्केट में वो रैली ठीक ठाक कंटिन्यू करी। उसके बाद जब थोड़ा टुवर्ड्स द एंड उन्होंने कुछ वार्निंग साइंस भी दिए और उन्होंने कहा कि, और ख़ासतौर से एनबीएफसीज़ पर उन्होंने थोड़े से वार्निंग साइंस दिए। हालांकि ये इंटरेस्टिंग है कि एनबीएफसीज़ डे हाई पर है क्योंकि एटलीस्ट जो उन्होंने कहा ना कि कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ पर फोकस करें, शायद मार्केट ने उसको लैच ऑन कर लिया। लेकिन ये जो पॉलिसी थी उसका जो सबसे बड़ा फैक्टर मेरे ख्याल से था, देखिए ये सब क्या है ना, जो एंड में उन्होंने बोला है वो एक्शन नहीं लिया उन्होंने कहा कि सेल्फ करेक्टिव आप मेजर्स रखिए। और जो उन्होंने ओवरऑल इन्फ्लेशन पर बात करी और जो उन्होंने ओवरऑल ग्रोथ पर और अकोमोडेटिव स्टांस जो मतलब स्टांस चेंज पर बात की, मुझे लग रहा है कि मार्केट को इस पॉलिसी को पॉजिटिवली लेना चाहिए इंक्रीमेंटली। और एक रैली हुई बड़ी, उस पर थोड़ी सी करेक्शन आई। अब देखते हैं सेकंड हाफ में शायद हो सकता है कि वापस एक रैली आए। हर्षदा अनुज, मेरे ख्याल में वो एनबीएफसी पर ज़्यादा मार्केट का फोकस रहेगा और ये जो तेज़ी आ रही है उस लिहाज से आ रही कि ज़्यादातर हमारी जो दिग्गज एनबीएफसीज है वो लार्जली काफ़ी अग्रेसिवली गवर्नड है, तो वहाँ पर रिस्क नहीं है। तो होपफुली यहाँ पर लोग ये सोच रहे हैं कि अगर दूसरों का बिजनेस जाता है तो यहाँ पर शायद बिजनेस आता हुआ दिखाई दे। बेसिकली आरबीआई गवर्नर में, और इसको मैं रिकैप करना चाहूँगी एक बार फिर, हिदायत दी है, वार्न किया है कि देखिए आप अपने रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क पर फोकस रखिएगा। कुछ ऐसी एनबीएफसीज पाई गई हैं जो अग्रेसिवली ग्रोथ को चेस कर रही हैं, आप रिस्क फ्रेमवर्क के तहत ही अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिएगा। दूसरी दफा उन्होंने ये कहा है कि एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस खास तौर से बिजनेस टारगेट ड्राइव कर इनफैक्ट अपनी कुछ बिजनेस में ग्रोथ दिखा रहे हैं, डिमांड पर फोकस नहीं है, इनफैक्ट टारगेट्स पर ज्यादा फोकस है। इसीलिए अनरीजनेबली हाई फीस वसूली जा रही है, पेनल्टीज वसूली जा रही है, वो सब बंद होने की जरूरत है। और ऑफ कोर्स वो कॉम्पनसेशन पैकेजेस भी कुछ टारगेट ड्रिवन हैं, वो भी बदलने पड़ेंगे। तो एनबीएफसीज पर एक खासा फोकस यहाँ पर क्लियरली आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन जो बड़ा टेक अवे अनुज, और जो हमारी शायद एमपीसी ने भी कहा था कि रेट्स में कोई बदलाव नहीं और स्टांस बदलेगा, और स्टांस बदलना ही एक बड़ा सिग्नल है कि शायद अब थोड़ा सा नर्म स्वभाव, जो हम कहते हैं ना हॉकिश और डविश, तो शायद ये पॉलिसी एटलीस्ट इन द बिगिनिंग डविश रही। हर्षदा मैं एक चीज़ कहूँगा, तैयार हो जाइए अब यहाँ से एक बड़ी रैली के लिए। आई थिंक कल बाय द वे एक बार निफ्टी की एक बार 25-200 की कॉल एक बार जरा लेकर आइए। मैं थोड़ा सा क्यों इस पर एक एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि कल हमने इस कॉल की बात की थी करीब 55 रुपये पर। आई थिंक इस समय वो डबल हो चुकी है और ये मेरा व्यू ये है कि ये यहाँ से भी आपको एक बड़ा पैसा बनाकर देगी। और जो देखिए 96 पर आ गई, मैक्रो पर फोकस करिए। देखिए एनबीएफसीज पर क्या कहा, वो क्या बोलते हैं उसको, फोरक्लोजर फीस पर क्या कहा, ये सब चीज़ें ना छोटी मोटी चीज़ें। जो क्रक्स था मैटर का, वो जो शुरू के 3-4 लाइनें उन्होंने बोली थी, एक चीज़ क्लियर हो गई थी, अब वो इन्फ्लेशन से कंफर्टेबल हो गए हैं और अब उन्हें लग रहा है कि अब इन्फ्लेशन में कंफर्टेबल हो। और एक चीज़ बताऊं, मैं भले उन्होंने जिक्र नहीं किया उस चीज़ का ज़्यादा, लेकिन जो बाकी सेंट्रल बैंकर्स ने एक्शन लिया है, कुछ ना कुछ आरबीआई उससे भी अलाइंड है, ठीक है। तो उस हिसाब से आई थिंक जो एक सुबह हमारी बात हुई थी कि बैंक निफ्टी ड्यू है 1000-1500 पॉइंट की रैली के लिए, निफ्टी ड्यू है और कुछ नहीं तो 20 डेमा पर जाने के लिए। मुझे लग रहा है उस रैली की हर्षदा आज शायद यहाँ पर एक शुरुआत हुई है। तो इस मार्केट में अब आपको एक बहुत सिंपल ट्रेड मिली हुई है कि लॉन्ग रहना है और रीसेंट लो के स्टॉप लॉस रखना है। आज अगर यहाँ पर बंद हो गए तो उसकी एक कंफर्मेशन भी मिल जाएगी हमको। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक निफ्टी और बाजार पर पर्सपेक्टिव। चलिए हमारे जानकारों को भी जोड़ना शुरू कर देते हैं। डीके जोशी, अभय अग्रवाल, सागर शाह और चंदन तापड़िया सभी हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। जोशी जी, शुरुआत आप ही से करूंगी। स्टांस में बदलाव न्यूट्रल हो चुका है फ्रॉम विड्रॉल फ्रॉम अकोमोडेशन, और जैसे हम चर्चा कर भी रहे थे कि दरों में कोई बदलाव नहीं, ये स्टांस बदलना कितना बड़ा सिग्नल है, अगर वो हमारे दर्शकों को सबसे पहले समझा सके। देखिए, स्टांस बदलने का मतलब है कि जो उनका टिल्ट था टाइटनिंग की तरफ, वो अब न्यूट्रल में आ गया है। तो न्यूट्रल स्टांस जो है उनको आरबीआई को अपॉर्चुनिटी देता है टू मूव ऑन द आइदर साइड। बट जैसा कि उन्होंने फोरकास्ट इन्फ्लेशन के बारे में बात की है, मुझे लगता है अब रुझान जो है पॉलिसी का वो रेट कट की तरफ बढ़ रहा है और हमारा मानना यह है कि दिसंबर में एक रेट कट आपको आता दिखाई देगा। बिल्कुल। अच्छा, एसबीआई पर नज़र रखिए अब, क्योंकि एसबीआई अब कोशिश कर रहा है डे हाई को ब्रेक करने की और बैंकों में अब 51,500 बैंक निफ्टी क्रॉस करता हुआ, जो पॉलिसी के तुरंत बाद हाई लगा था वो था 51,606 का।
आज का जो इंट्राडे हाई था 51,606 का वो हाई था। अब बैंक निफ्टी अगर उसे क्रॉस करेगा, आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है और 51,500 पर काफ़ी बड़े कॉल राइटर्स भी हैं, तो अगर ये 51,600 क्रॉस करेगा तो शायद सीधा आज आपको 52,000 भी दिख जाए। अभय भी हमारे साथ हैं। अभय जी, गुड मॉर्निंग। क्या बड़ा टेक अवे रहा आपके लिए? क्या एक डविश स्टांस को मार्केट पॉजिटिवली लेगा और क्या अब यहाँ पर आप एक रैली एक्सपेक्ट करेंगे? जी, गुड मॉर्निंग अनुज। डेफिनेटली एक मार्केट को एक क्लियर गाइडेंस चाहिए होती है और जो अनुज आप अभी कह रहे थे कि रेगुलेटर जो है हमारे, मैं कहूँगा दुनिया के सबसे अच्छे रेगुलेटर हैं, क्योंकि वो मार्केट को कभी भी सरप्राइज नहीं करते हैं, पहले से गाइडेंस दे देते हैं। और जो एक पॉलिसी स्टैंड भी शिफ्ट हुआ न्यूट्रल में, आई थिंक मार्केट में एक राहत की सांस है डेफिनेटली, कि कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं है और एक उम्मीद बन रही है कि एक रेट कट की तरफ जाएगा ये। और एट द सेम टाइम गवर्नर ने जो चिंता के 2-3 विषय हैं जिन्होंने कहा कि हम मॉनिटर करेंगे, वो भी क्लियरली बता दिए हैं। तो आई थिंक फ्रॉम अ मार्केट पर्सपेक्टिव बहुत ही पॉजिटिव और फ्रेंडली है, इन द सेंस कि एक डायरेक्शन बहुत क्लियर है कि किस डायरेक्शन पे आरबीआई जाना चाहता है। सो ओवरऑल मैं कहूंगा पॉजिटिव है और मार्केट इसको डेफिनेटली एक पॉजिटिव ट्रिगर की तरह लेगा। ओके, तो एक पॉजिटिव ट्रिगर मार्केट ने ऑफ कोर्स पढ़ लिया है। वो स्टांस बदलना एक बड़ा सिग्नल है। सागर जी, आपको भी लग रहा है, जैसे जोशी साहब कह रहे थे, कि अगली पॉलिसी में जब मुलाकात होगी तो वो रेट कट से ही चर्चा की शुरुआत होने वाली है, उसी की तरफ एक छोटा कदम उठाया गया है? यस, आरबीआई ने इंडिकेट किया है कि नाउ दे आर कंफर्टेबल विद इन्फ्लेशन. They are also not concerned with the external sector rupee because our reserves are, हमारे reserves almost top 4 countries में आ चुके हैं। तो अभी उन्होंने इन्फ्लेशन ग्रोथ बैलेंस में ग्रोथ की तरफ टिल्ट करते हुए न्यूट्रल स्टांस लिया हुआ है। हमारा पर्सनल व्यू ये है कि दिसंबर में सबसे पहले आरबीआई विल स्टार्ट विद सीआरआर कट। उन्होंने बीच में कोविड के टाइम पे 50 बेसिस पॉइंट सीआरआर बढ़ाया हुआ था, तो सीआरआर कट विल बी वेरी गुड फॉर बैंक्स एंड एनबीएफसीज बिकॉज it releases liquidity. The first step would be that RBI will bring back CRR to 4 and बाद में मार्च से या फिर अप्रैल में से RBI will start cutting rates. So first CRR cut, infuse liquidity to lend for the banks and then followed by rate cuts. एक बार श्रीराम फाइनेंस का चार्ट लेकर आइए। 4% का मूव यहाँ पर। देखिए, सारी एनबीएफसीज के पैटर्न ऐसे बन गए थे, आज सुबह स्पॉटलाइट में भी लिया था इसको, कि आज शायद एक रैली आएगी और गवर्नर की वार्निंग के बाद भी उस रैली में कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। उसका मैं फिर बता देता हूँ क्यों। क्योंकि उस वार्निंग में एक पॉजिटिव भी छुपा है कि ग्रोथ आ रही है एनबीएफसीज में। बैंकों में भली ग्रोथ नहीं आ रही है, एनबीएफसीज में तो ग्रोथ आ ही रही है। और दूसरा, कोई पीनल एक्शन की बात नहीं की है गवर्नर ने ये कहा है कि इनको सेल्फ करेक्शन की ज़रूरत है। तो कोई एक, जैसे कहते हैं ना, एक हार्ड एक्शन की कोई एक्सपेक्टेशन शायद अभी नहीं है। तो इस वजह से 2 फैक्टर है शायद जो उस रैली को अभी भी सस्टेन कर रहे हैं। चंदन जुड़े हैं हमारे साथ। चंदन, गुड मॉर्निंग। चंदन, एक स्ट्रैटेजी बताइए इस समय मार्केट्स में बैंक किसी स्टॉक्स को लेकर, इस आरबीआई के मूव के बाद, निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक्स पर अगर आप फोकस करना चाहें तो। बिल्कुल अनुज, बहुत बहुत धन्यवाद। और अनुज, देखिए लास्ट टाइम जब डिस्कशन हुआ था तो मेरा ऐसा मानना था कि 81 डेज के साइकिल के बाद बैंक निफ्टी और निफ्टी टॉप हुआ है, और जब भी 81 के साइकिल पे होते हैं तो वो 6 से 9 डेज कंसोलिडेटिव मूव दिखाता है, और उसके हिसाब से लग रहा था कि 9 और 10 के आसपास मार्केट का बॉटम बनना चाहिए। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल से लगभग 4000 पॉइंट करेक्ट हुआ है, और इसका जो मेजर सपोर्ट अब लगभग 50,750 के आसपास आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि इसकी वजह से एक बार के लिए बैंक निफ्टी 52,000 से लेके 52,350 तक जाना चाहिए, जो इसका 50% रिट्रेसमेंट है। तो सबसे अच्छी सलाह तो ये रहेगी, जिसको आज के लिए स्विंग करना है वो 51,500 का कॉल ले ले, इस कॉल को लेके रखे। मेरा ऐसा मानना है कि इस कॉल के प्रीमियम आपके डबल होते हुए नजर आएंगे। ओके, उसके बाद में आप यदि स्टॉक वाइज बात करें तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि बैंकिंग में यदि आप फोकस करते हो तो आईसीआईसीआई बैंक लीड लेता हुआ नजर आएगा यदि इसको बॉटम बनना है, क्योंकि पहले जब आईसीआईसीआई बैंक चलता था तो सेम जोन जो लगभग आपका 1250 है वहां पे अटकता था, और अब 1230 1250 का बेस बना रहा है। तो यदि स्टॉक वाइज बैंकिंग में फोकस करना है तो मेरा ध्यान यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक पे रहेगा। 1230 इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, और 1300 से 1320 तक का लेवल आपको आईसीआईसीआई बैंक में मिलेगा। उसके अलावा एक्सिस बैंक है जहां पे बॉटम के साइन मिले, एक बार के लिए 1220 तक के लेवल मिलेंगे। तो बैंक निफ्टी का कॉल, बैंक निफ्टी 52,000 प्लस, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, ये 3 ट्रेड मेरे हिसाब से आज के मोमेंटम में शॉर्ट कवरिंग और बाजार के स्विंग को प्ले करते हुए नजर आने चाहिए।
फिर से लगभग 500 पॉइंट की तरफ बढ़ता हुआ निफ्टी बैंक आपको दिखाई देगा 51,500 के लेवल्स को अब स्टेडीली होल्ड कर रहा है, nearly 1% के गेन्स। निफ्टी बोल दिया तो निफ्टी भी हो जाएगा, मतलब आज नहीं लेकिन बॉटम बन गया है। फिंगर्स क्रॉस्ड अनुज। हाँ, और एक चीज़ मैं कहूँगा, इस बार ना CNBC आवाज़ के व्यूअर्स के लिए एक अच्छी चीज़ ये रही कि एकदम एग्जैक्ट बॉटम पकड़ा गया। कल का जो लो था वहाँ से मार्केट जो घूमा है वो, और अब ये ट्रेड मुझे लग रहा है और कुछ नहीं तो वो जो एक सिंपल आपकी मीन रिवर्जन ट्रेड है। देखिए ये मीन रिवर्जन ट्रेड है 25,400 निफ्टी पर और करीब 52,452-500 बैंक निफ्टी पर, वहाँ तक जाने की तैयारी हो रही है यहाँ पर। तो आई एम श्योर वो 25,200 आई थिंक आज के आज ही होता दिखाई देगा, ज़्यादा दूर हम वैसे है नहीं और मोमेंटम देखने को मिला है। लेकिन जो ब्रॉडर चीज़ें जीडीपी के लिहाज से, इन्फ्लेशन के लिहाज से, जोशी जी आपको याद होगा हम एक चीज़ पर बार बार बात कर रहे थे कि कच्चे तेल में क्या स्थिति रहेगी। लकीली नेचुरली ही कच्चे तेल में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है और रीसेंट स्पाइक के बाद ये क्या कुछ और सांत्वना देता हुआ दिखाई देगा इस पेन पॉइंट को, और साथली ये कितना कॉन्फिडेंस इंड्यूस करता है आगे चलकर शायद वो इन्फ्लेशन टारगेट्स को पहले अचीव करने का। तेल हमारे लिए बहुत आवश्यक इसलिए है प्राइस को मॉनिटरिंग, बिकॉज हम बहुत सारा इंपोर्ट करते हैं। इस समय दो अपोजिंग फोर्सेस चल रही हैं। एक तो मिडल ईस्ट में टेंशन चल रही है जिसके कारण स्ट्रेस अपवर्ड्स पुश है ऑयल प्राइसेस के लिए, और दूसरी तरफ ग्लोबल ग्रोथ स्लोडाउन जो धीरे दिखाई दे रहा है, जिसकी गवर्नर साहब ने बात भी की, तो उस वजह से तेल के दाम नीचे आएंगे। तो इन दोनों के बीच में तेल के दाम झूलते नजर आएंगे। तो अभी एग्जैक्टली प्रिसाइजली प्रिडिक्ट कर पाना कि कहाँ जाएगा वो मुश्किल है, पर हम ये मान के चल रहे हैं कि 80 के लगभग एवरेज रहेगी इस साल की। मुश्किल इसलिए है फोरकास्ट करना क्योंकि जो मिडिल ईस्ट में टेंशन है उसकी एस्केलेशन वो एक तरह से अनसर्टेनिटी है, रिस्क भी है, अनसर्टेनिटी भी है। आपको केवल उसको वॉच करना है किस तरह से वो प्ले आउट करता है। अगर ऑयल के दाम नीचे आ जाते हैं तो हमारे लिए ये ग्रोथ के लिए पॉजिटिव है, इन्फ्लेशन के लिए पॉजिटिव है, करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए पॉजिटिव है। तो इसके बहुत बेनिफिट्स इकोनॉमी में दिखाई देंगे। बिल्कुल। अच्छा अभय जी, तो इसका मतलब अब मार्केट में पिछले 8 दिन हमने करेक्शन देखी और एक सबसे बड़ा फैक्टर वो चाइना का फैक्टर था कि वहाँ पर पैसा जा रहा है। अब क्योंकि वो भी रिवर्सल आना शुरू हुआ है, क्या प्रोबेबिलिटी है इस मार्केट की वापस ऑल टाइम हाई हिट करने की और इसी महीने वापस ऑल टाइम हाई हिट करने की? अनुज, मार्केट में कुछ भी रूल आउट नहीं कर सकते हैं हम, और पर मुझे लगता है मार्केट को वापस न्यू हाई बनाने के लिए अपनी जो वैल्यूएशन प्रीमियम है इंडियन मार्केट को, उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। और उसका जस्टिफिकेशन सिर्फ एक है, वो है अर्निंग्स ग्रोथ। तो जिस लेवल पे हमारा मार्केट ट्रेड कर रहा है अनुज, अर्निंग्स में सॉलिड ग्रोथ बहुत जरूरी है। तो इस महीने से अब जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे और जो मैनेजमेंट कमेंट्री होगी, स्पेशली जो हमारे लार्ज सेक्टर्स हैं जैसे बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, जो अभी तक फ्लैट लाइन कर रहे हैं, उनको फायर करना पड़ेगा। और उसके लिए उनके क्या रिजल्ट्स हैं, उनकी क्या कमेंट्री है, देखनी पड़ेगी। अगर रिजल्ट्स एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन से बेटर हैं और डोमेस्टिक कंजम्पशन फोकस स्टॉक्स हैं जैसे रियल एस्टेट, ऑटोज, उनके भी नंबर्स अच्छे हैं, कमेंट्री भी अच्छी है, प्लस कॉस्ट प्राइस इन्फ्लेशन जो हो सकता है मेटल और कमोडिटी प्राइस इंक्रीज की वजह से वो पास ऑन कर पाते हैं, तो मुझे लगता है मार्केट को नया हाई बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पर अगर अर्निंग्स ग्रोथ इतनी नहीं दिखी और मैनेजमेंट कमेंट्री कॉशियस रहेगी, तो मुझे लगता है फिर मार्केट वेट करेगा वापस एक पिकअप इन अर्निंग्स टॉप बनाने के लिए। एक चीज मैं अभय जी वही क्विक और छोटा जवाब चाहूंगी, ये जो मेटल्स में तेजी देखने को मिली है, इसका भी तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट अर्निंग्स पर आता दिखाई देगा, मार्जिन प्रेशर देखने को मिल सकता है, उसको कॉम्पेंसेट करने की जरूरत है इन नंबर्स में या नहीं? देखिए, वही आपने हर्षदा बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछ ली और छोटा जवाब भी मांगा है तो मुश्किल होगा। पर क्या है कि इंडियन कंपनीज का जैसा जो भी कंज्यूमर कंपनीज हैं इंडिया में, जो कमोडिटीज, मेटल्स, नॉन फेरस मेटल्स को कंज्यूम करती हैं, वो उनके मार्जिन्स जो हैं इसलिए बड़े हैं पिछले 4 साल से पोस्ट कोविड में, क्योंकि कमोडिटी प्राइस एकदम स्टेबल रहे हैं और बल्कि कम हुए चाइना की डंपिंग की वजह से। पर अब देखना यह पड़ेगा कि जैसे ये प्राइसेस बढ़ रहे हैं नॉन फेरस मेटल्स, स्पेशली ऑटो, कैपिटल गुड्स,
रियल एस्टेट, सबको इम्पैक्ट करता है वो। तो क्या उनकी एबिलिटी है इन अ स्लो कंजम्पशन डिमांड इन्वायरमेंट कि वो पास ऑन कर पाए, या कितना मार्जिन प्रेशर खुद एब्जॉर्ब करेंगे? तो ये मिलियन नहीं, ये बिलियन डॉलर क्वेश्चन है अभी हर्षदा। और आई थिंक ये जो महीना ये बड़ा क्रूशल होगा हमें देखने के लिए। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को भी थोड़ा काम माइंड से अपॉर्चुनिटी की वेट करनी चाहिए। रिटर्न डेफिनेटली मिलेगा, पर आई थिंक आपको थोड़ा डेटा देखना पड़ेगा मेटल प्राइसेस और कमोडिटी प्राइसेस के कैसे वो ट्रेड कर रहे हैं ओवर द नेक्स्ट मंथ। ओके अच्छा, वो कॉल निफ्टी की अब डबल हो गई है और एक निफ्टी बैंक ने अब हर्षदा इंट्राडे हाई क्रॉस कर दिया है 51,628। वो एक लेवल था जो एक 51,500 से 51,600 आज एक हमारा ऑप्शन के हिसाब से एक जोन था। इसके ऊपर अब सीधा 52,200 मुझे लग रहा है, माना मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आज की आज 52,200 आपको लग जाए। तो आज वो दिन है जिसमें अगर आप चाहें तो इवन आज के ऑप्शंस के थ्रू इस मार्केट को चेस कर सकते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पोजीशनिंग मार्केट की 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर बैंक निफ्टी का रिवर्सल और जिस तरीके से मार्केट गिरा, एफआईएस के अभी भी शॉर्ट्स हैं सिस्टम में, पुट कॉल रेशियो अभी भी बॉटम पर है और एक मैक्रो चेंज है इस पॉलिसी में। जो स्टांस चेंज हुआ है वो मैक्रो चेंज है। रेट कट भले ही नहीं आया हो, लेकिन एक इंडिकेशन मिल गया है कि रेट कट के हम काफ़ी करीब हैं इस समय सिस्टम में, और इस वजह से ये एक व्यू है 51,635 पर इस समय बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। चंदन, वो आपने जो 51,500 की कॉल बोली थी आज की बैंक निफ्टी की, क्या उसमें थोड़ा सा ड्रिफ्टिंग करें, उसको बुक करके 51,700 51,800 पर आए? क्या एक स्ट्रैटेजी ये हो सकती है? बिल्कुल अनुज, हो सकती है। और सबसे पहले मैं तो आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इतना अग्रेसिवली आप अपने दर्शकों को ये व्यू 2 दिनों से साझा कर रहे हो। और 51,500 की कॉल अनुज डबल हो चुकी है, उसका भाव अभी लगभग 320 के आसपास है और मेरे हिसाब से प्रीमियम डबल हो चुका है। 320 जो है उसमें बुक करके और आप क्या कर सकते हो, उसकी अगली स्ट्राइक में चले जाओ 51,600 के, जितना प्रॉफिट बने उसके आधा का स्टॉप लॉस बना लीजिए। तो एग्जांपल के लिए 51,600 की कॉल 220-240 के बीच में ले, 150 का स्टॉप लॉस, और ये भी 350 तक जाती हुई नजर आनी चाहिए। ओके, तो ये एक इंटरेस्टिंग ट्रेड। और 25 to 100 के पार निफ्टी निकलता हुआ आप कह रहे हैं कि यहाँ निफ्टी बैंक में भी वो 52,200 की तैयारी होती हुई दिखाई देगी। तो मार्केट में वो मोमेंटम और वो जोर जाहिर तौर पर और दिख रहा है। अब 650 पॉइंट का इजाफा इस समय स्क्रीन पर। श्रीराम फाइनेंस का स्टॉक वहीं पर है, लेकिन आप देखिए बाकी बैंकों में, चाहे वो स्टेट बैंक हो, एक्सिस हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, इन सब में एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता दिखाई दिया है। अच्छा, आप लोगों से इजाजत ले उससे पहले मैं सागर आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करना चाहती हूँ कि यहाँ से बॉन्ड मार्केट में किस तरह की हरकत आती हुई दिखाई देगी। एक तो हमारे फॉरेक्स जो नए पीक्स पर स्केल कर रहे हैं और पर्याप्त रिजर्व है, दूसरा भारतीय बॉन्ड्स का एक और फुटसी में इंक्लूजन। तो उस लिहाज से अगर एक अंदाजा दे सके ये किस तरह की तस्वीर आगे चलकर पेंट कर रहा है इकोनॉमी के लिए। आफ्टर दिस पॉलिसी अनाउंसमेंट बॉन्ड यील्ड्स 5 बेस पॉइंट नीचे आई हुई है। तो बॉन्ड यील्ड्स 10 ईयर अराउंड 674 पे ट्रेड कर रही है। दे आर ऑलरेडी फैक्टरिंग इन 25 बेस पॉइंट ऑफ रेट कट। हमारा अनुमान है कि नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में आरबीआई अराउंड 75 बेस पॉइंट का रेपो रेट करेगा। इसके साथ साथ जो जेपी मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्स इंक्लूजन का जो फ्लोज है, प्लस जो फुटसी का आज फ्लो का न्यूज आया हुआ है, इन दोनों की वजह से डिमांड फॉर इंडियन बॉन्ड्स इज हायर देन द सप्लाई। सो इस सब के मद्देनजर रखते हुए हमको लग रहा है कि दिसंबर 2025 तक 10 ईयर यील्ड 6% तक जा सकता है और आरबीआई नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में अराउंड 75 बेस पॉइंट ऑफ रेट कट करेगा। तो ओवरऑल फॉर द इकोनॉमी ये अच्छा है। थोड़ा सा कनेक्शन में यहाँ दिक्कत आ रही है, लेकिन एक काम करते हैं, इस पॉलिसी कवरेज को अब यहीं समेटेंगे। लेकिन आज की जो बड़ी खबर है वो ये है कि पॉलिसी जो है वो डविश थी, स्टांस चेंज किया गया है, मार्केट उसको लैच ऑन कर रहा है इस समय। बैंक निफ्टी करीब 600 पॉइंट ऊपर डे हाई पर, निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर 25,200 के ऊपर। मिड कैप इंडेक्स में शानदार तेज़ी, 1000 पॉइंट ऊपर मिड कैप इंडेक्स, और एडवांस डिक्लाइन करीब 6:1 का इस समय आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा। हर्षदा, 2 दिन में क्या शानदार तेज़ी आई है और क्या मार्केट के एकदम से हालात पलट गए हैं पिछले 2 दिन में। ये मार्केट है जी हाँ। ये मुझे बार बार याद आता है जब मैं परसों एक रील बनाई थी कि जब अमेज़ॉन पे सेल आती है या फिर किसी गाड़ी पे सेल आती है, हीरो पे सेल आती है, लोग भाग के जाते हैं लेने के लिए। स्टॉक्स में सेल आती है तो लोग घबरा जाते हैं, और ये सेल का फ़ायदा उठाइए हर बार, क्योंकि अगली बुल मार्केट, अगली जो अप ट्रेंड है
वो तभी आपको रिवॉर्ड करेगा। तो अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल एक्चुअली मार्केट में भी एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी फेस्टिवल आपको मिला था पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में। चलिए काम करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकाल कर अपनी एनालिसिस हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ पेश करने के लिए। लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स मार्केट का पूरा एक्शन और आगे ऑफ कोर्स चर्चा जारी रखेंगे पॉलिसी पर भी और स्टॉक्स पर भी।